परम प्रेम में शिशि ठाकुर, परम आराध्या जगत जननी शिशि बड़मा, परम पूज्य बादा शिशि बड़दा, परम पूजनीय वर्तमान आचार्य शिशि दादा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ उपस्थित ऋतिक दादा, अधर्यो दादा और सभी गुरु भक्तों, माताओं, बहनों, बच्चों को मेरा जय गुरु। आज का सत्संग निवास दा की तरफ से हो रहा है। हम लोग ठाकुर जी से आपके परिवार की मंगल की कामना करते हैं और जितने लोग इस सत्संग में आए हैं सबका ठाकुर जी मंगल करें। देखिए, आचार्य हमारे वर्तमान में जो हैं तो ठाकुर जी बोले हैं कि इष्ट गुरु पुरुषोत्तम प्रतीक गुरु वंशधर, रेत शरीर में सुप्त रह के जीवंत रहते निरंतर। ठाकुर जी यदि वर्तमान में जीवित हैं तो हमारे वर्तमान आचार्य देव में, इसलिए हम लोग उनकी बातों को मानकर चलेंगे तो हमारा जीवन उत्थान की तरफ होगा, नहीं मानकर चलेंगे तो पतन की तरफ जाना निश्चित है। जीवन अनमोल है और जीवन में यदि आपको भगवान मिल जाए तो उनको तुरंत पकड़ लीजिए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। इसलिए ठाकुर जी ने कहा है, जब आप स्वस्तैनी मंत्र लेते हैं तो बोले हैं कि जो विचार मन में आए, अच्छा विचार बुरा विचार, देखिए दोनों आता है। बच्चों को भी बताए हैं कि बच्चों के मन में भी दो विचार आते हैं, अच्छे विचार और बुरे विचार। तो अच्छे और बुरे दोनों को तुरंत काम में लगाना है। जैसे अभी आपको ना कुछ अच्छा करने का मन आ रहा है तो उसको टालिए मत, तुरंत अच्छा के मन में लगाइए। बच्चों का भी वैसे ही आता है मन कि अच्छा करना है। और हाँ, बुरा भी आता है, कभी कभी मन करता है मारे बहुत, ये तोड़ दें फोड़ दें, ये भी आता है। तो ठाकुर जी बोले कि ऐसे बच्चे को ना तुरंत जो है कुछ दे दीजिए कि जैसे उसको मट्टी खनना है, मट्टी खोद और उसमें कुछ लगाया जाएगा पेड़ और, तो वो गुस्सा के मारे मिट्टी खोदने लगेगा खूब। तो कहाँ पे देखिए, गुरु होते हैं आपकी भावनाओं को कहाँ जोड़ना है। गुरु जी यही करते हैं कि उस भावना को हम पॉजिटिव के लिए कहाँ पे जोड़ें। तो विचार अच्छा बुरा खराब नहीं है, कहाँ उसको लगाना है ये है। आपको कुछ बनाने का मन कर रहा है तो बच्चा को आप जो है जैसे पेंटिंग बनाता है, दफ्ती दे दीजिए, कुछ दे दीजिए कि वो निर्माण करे, घर बनाएगा, ये करेगा, वो करेगा, लिखेगा, पढ़ेगा, पेंसिल रबड़ सब रखे रहिए, दे दीजिए तो वो पढ़ने लगेगा, वो बनाने लगेगा, वो कुछ करने। वैसे ही हम इंसान, हम जो बड़े हैं, हमारे मन में भी यही सब आता है। जो अच्छा काम आता है उसको हमको तुरंत कर देना चाहिए, जितना जल्दी हो सके ये करना है, तुरंत निकल लीजिए। जाना है बाजार में, किसी की सहायता करना है, किसी को कुछ देना है, लेना है, हाँ भाई आज उनके। कभी कभी ये भी आता है, अरे कल परसों 4 दिन 1 महीना पहले एक आदमी से मेरी बड़ी लड़ाई झगड़ा हुआ था यार, झूठे लड़ लिए, उससे यार नहीं लड़ना चाहिए था। जैसे मन में विचार आए तुरंत जाइए, 1 किलो आम लीजिए, जाइए उसके यहाँ, अरे भैया ये लीजिए। वो कहेगा भैया क्या हो गया, अरे यार ऐसे ही हम लोग तो आदमी हैं, तुम भी मर जाओगे, हम भी मर जाएंगे, कौन क्या लेके आया है जाएगा, बहुत खुश होगा। तो ये विचार की बात है, लेकिन ये बदलाव तब होगा जब हम ऐसे गुरु को पकड़े रहेंगे, तब होगा। बिना गुरु को पकड़े ये सब नहीं होगा, क्योंकि जो नहीं पकड़े रहेंगे वो आतंकवादी बन जाएंगे, वो मार देंगे, वो तोड़ देंगे, वो सत्संग कहाँ आएंगे, सत्संग में नहीं आएंगे। और जितना हो सके आप जो है देने की प्रवृत्ति आपके अंदर। देखिए, गुरु जी कुछ सिखाते नहीं हैं। गुरु जी से जब हम जुड़े नहीं रहते हैं तो हमारे अंदर एक चीज रहता है, खाली लेने की प्रवृत्ति। जितना हो ले लें, जितना हो ले लें, खा लें, रुपया ले लें, पैसा ले लें, ले लें। लेकिन जब आप गुरु जी को पकड़ लेंगे ना तो 1 दिन 2 दिन 10 दिन 1 महीना 2 महीना 4 साल 2 साल के बाद आपको देने की प्रवृत्ति आ जाएगी। और जब देने की प्रवृत्ति आ जाएगी तो आपका उद्धार हो गया महाराज। तब आप अब लेना नहीं चाहेंगे, आप सोचेंगे कि किसको हम दे दें, किस आदमी का कल्याण कर दें, किसको पानी पिला दें। किसको पानी पिला देने का मतलब पानी पिला पिला के मारने वाला नहीं, पानी पिला दें। प्यासा है तो, भूखा है तो, किसको हम कपड़ा दे दें, उसको ठंडा लग रहा है। ये जब गुरु जी को पकड़ के जब ये विचार मन में आने लगे तो समझिए कि गुरु जी आपके साथ हो गए हैं। और वैसे भी आपको हमेशा ये सोचना है कि गुरु जी हमारे साथ हैं। अगर फील हो रहा है कि गुरु जी हमारे साथ हैं तो ये कैसे फील होगा, जब हम गुरु जी का नाम करेंगे।
गुरुजी बोले ठाकुर जी कि आदमी एक चिड़िया पोसता है, पक्षी पोसता है, मुर्गा पोसता है, तो उसको खांचे में बंद कर देता है, लकड़ी के खांचे में। तो खांचे में बंद कर देने से थोड़े पल जाएगा, उसको खाना देना पड़ेगा। खाना देंगे तो वो खाएगा, और नहीं देंगे क्या करेगा? भूख लगेगा तो खांचे को खाएगा। एक बार दो बार खांचे पे ऐसे मुंह से मारेगा तो कुछ दिन बाद वो खांचा टूट जाएगा तो मुर्गा भाग जाएगा। तो वैसे ही हमारा शरीर है और शरीर के अंदर एक आत्मा है। तो शरीर को हम खाना देते हैं ना, दाल चावल रोटी सब्जी दूध चाय ब्रेड सब कुछ देते हैं, समय समय पर देते हैं। सुबह देंगे, शाम देंगे, बीच में थोड़ी सी मन किया चलो बिस्किट खा लेते हैं, थोड़ी नमकीन पी लेते हैं, चाय पी लेते हैं, कुछ खा लेते हैं ऐसे टहलते टहलते। तो वैसे ही भैया आप नहीं, शरीर को तो खाना खिला रहे हो, लेकिन जो आत्मा अंदर थी वो मुर्गा, उसको काहे नहीं खाना खिला रहे हो? अगर वो खाना नहीं खाएगी ना तो ये शरीर उसका खांचा है, एक दिन इस शरीर को तोड़ के आत्मा निकल जाएगी, क्योंकि आत्मा इस शरीर को खाएगी तो कैंसर हो जाएगा, इस शरीर को खाएगी तो सर दर्द होगा, इस शरीर को खाएगी तो फेफड़ा कमजोर होगा, इस शरीर को खाएगी तो बुद्धि नाश हो जाएगा, इस शरीर को खाएगी तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसलिए इस शरीर को वो खाना ही ना पाए, इसलिए उस आत्मा को भगवान का भोजन देना है उसको। तो भोजन क्या देंगे? आत्मा का पता रहेगा तब न देंगे। आत्मा क्या खाएगी? दाल चावल नाश्ता बिस्किट केक? नहीं, आत्मा खाती है भगवान का नाम। भगवान का जो नाम मिलता है वो भी गुरु के प्रदत्त मिलता है। गुरु जी का जब आप दीक्षा लेते हैं तो वो नाम मिलता है। पोथी पढ़ पढ़ जग मोया पंडित भया न कोय, 28 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। वो जो नाम मिलेगा वो नाम ही आत्मा का भोजन है। उस भोजन को आप आत्मा को कराइए, इस शरीर को बैठाइए और कहिए बैठ नाम कर। 10 मिनट 5 मिनट 1 घंटा ये शरीर नाम करेगा। जब मुंह से नाम होगा मन में तो ये आत्मा उसका भोजन करेगी। चलिए, आप बैठ नहीं सकते हैं, एक उपाय और बताते हैं। खाना तो आप शरीर को खिलाते हैं ना, तो खाना खाने के बाद 1 घंटे बाद आप कहते हैं फिर यार चाय पीना चाहिए। भाई तो वैसे ही आपको ये भी सोचना चाहिए कि चलो सवेरे तो हम 5 मिनट नाम किए, लेकिन बीच में थोड़ी देर बाद फिर सोचिए, जैसे चाय पिला रहे वैसे सोचिए कि यार थोड़ा सा और गुरु जी का नाम करें। जहाँ बैठे वहीं 1 ही मिनट सही 2 मिनट सही ठाकुर जी का फिर नाम कर लिया, फिर नाम कर लिया। बीच बीच में नाम भी करते रहिए, बीच बीच में खाना भी खाते रहिए। जैसे कभी कभी बीच बीच में लोग गुटखा खा लेते हैं, पान खा लेते हैं, भाई वैसे ही ठाकुर जी का वो नाम भी है। तो नाम भी एक नशा है। आप जब नशा करते हैं, हम नशा करते हैं, गांजा पीते हैं, पान खाते हैं, भांग पीते हैं, शराब पीते हैं, तो नशा करिए ना, कौन मना कर रहा है, लेकिन भगवान के नाम का नशा करिए। भगवान के नाम का नशा जिस दिन हो जाएगा ना तो सारा नशा ही आपका जो है काफूर हो जाए। उस नशे के आगे सब नशा बेकार हो जाएगा। इसीलिए ठाकुर जी ने कहा कि नशा तुम्हारा जिस तरह जिसमें जिस प्रकार, आचार व्यवहार चरित्र भी धरे वही आकार। तो जैसा नशा करते हैं वैसा ही चरित्र आदमी का बन जाता है। तो अगर भगवान के नाम का नशा हो जाएगा तो भगवान की तरह से आपके अंदर गुण आ जाएंगे। तो ठाकुर जी से पूछे लो कि कितना नाम करें, कितना नशा करें। आप देखिए, भाग्य आपके हाथ में है और शक्ति भी आपके अंदर है। किसी के यहाँ जाके हाथ नहीं फैलाना है, किसी के यहाँ जाके हम भगवान के यहाँ भी नहीं, ठाकुर जी से भी तो मांगना ही नहीं है। ठाकुर जी तो कह ही रहे हैं मेरे पास क्यों आए हो, तुम्हारे अंदर ही शक्ति है, उस शक्ति को तुम निकालो, काम करो। ठाकुर जी से तो मांगना ही नहीं है। यदि हम ठाकुर जी के परम भक्त हैं तो ठाकुर जी से कोई प्रश्न नहीं करेंगे, कुछ नहीं, जो हो रहा है उनकी कृपा से हो रहा है। तो उस शक्ति का उपयोग क्यों नहीं करते हैं? इसलिए कि हमको ठाकुर जी बोले कि हम आपको अमृत दे दिए हैं। अमृत बोलते हैं ना, अमृत पीने से देवता लोग देवता हो गए ना, महान हो गए देवता लोग। तो वो अमृत पिए और वो देवता बन गए। तो वो अमृत ठाकुर जी कह रहे हैं कि वही अमृत हम आपको दिए हैं,
उसको पीना पड़ेगा। कौन सा अमृत? बोले ये नाम ही अमृत है। वो नाम को आप गले से नीचे उतारेंगे तो कितना करना है? ठाकुर जी बोले जैसे हनुमान जी सीना फाड़े थे। बोले कि हनुमान जी कितना नाम करते हैं? तो हनुमान जी से सीना फाड़ दिए और सीताराम 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 आने लगा। तो ठाकुर जी बोले मुंह बंद नहीं होना चाहिए, अनवरत नाम होना चाहिए। ठाकुर जी बोले बांग्ला में, मुख बंद हवे ना, अनवरत नाम कर, अबक कभी धारण कर दिखावे यही नाम, सीताराम सीताराम। उठते बैठते सांस सांस पे नाम ले, सांस व्यर्थ न होए, और ना जाने इस सांस का आवन होए न होए। भैया सांस चल रहा है ना, कौनो ठीक नहीं है। आप और हम अपने भाग्य को नहीं जानते हैं, ये नहीं जानते हैं बाहर जाके हम जिंदा रहेंगे कि नहीं। यहीं बोल रहे हैं मर जाएंगे, मरने के लिए ही हम आए हैं। जिंदा तो कोई नहीं रहा, न राजा न रंक, कुछ नहीं रहा। जिंदा वही रहेगा जो नाम करेगा। तो नाम करने के लिए ठाकुर जी बोले कि जब अनवरत नाम करेंगे, मुख बंद हवे ना, तो क्या होगा? ठाकुर जी बोले जा इच्छा करवे तय होवे। अरे बाप रे, इतना बड़ा, जो इच्छा करेंगे। बोले ना दादा कि वहीं से बोल देते हैं, अरे आपके अंदर भी वो शक्ति है, लेकिन वो शक्ति ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो ढकी पड़ी है। तुम एक अनल कण हो, केवल अनुकूल हवा, लेकिन पाकर उड़ जा सकते, छप्पर तक अंबर तक आग लगा सकते। अरे भैया वो राख में जो चिंगारी होती है ना, राख में ही दब के मर जाएगी, लेकिन यदि जब आंधी आएगी ना, हवा में से उड़ेगी और छप्पर पे जाएगी, जला देगी पूरा आग। वैसे ही आपको अनुकूल हवा लेकिन पाकर, यही अनुकूल है, अनुकूल चंद्र चक्रवर्ती। अनुकूल हवा लगेगी ना, आपके अंदर की जो राख में जो चिंगारी है ये निकलेगी, दुनिया में आग लगा देगी। इसलिए दीक्षा पत्र का काम करना है, आग लगाना है घर घर में जा करके। तो आप तो खुदे हीरा है, लेकिन आपको क्या पता है कि हीरा से हीरा काटा जाता है, लोहे से लोहा काटा। आप हीरा है महाराज, आपके अंदर हीरा है। सब्जी के बाजार में गए हैं ना, तो इसलिए आपको तौल करके बेच रहा है मूली, ले लो बटकरा बने हुए हैं। अरे हीरा निकल के जाओ जौहरी मार्केट में, भैया आपकी कितनी कीमत लगेगी। न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। भैया इसीलिए ठाकुर जी का नाम ले लीजिए और नाम करते रहिए, सुंदर इंसान बन जाइए और लोगों को इंसान बनाइए। मेरी आप लोगों से यही विनती है। जय गुरु। ठाकुर जी सबका मंगल करें।